दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है जो इजराइल और अमेरिका दोनों के होश उड़ा सकते हैं। युद्ध के बाद ईरान को चीन से सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है। इजरायली फाइटर जेट अब हवा में ही होंगे तबाह। साथ में आपको बताएंगे गाजा जंग के बीच इजराइल जाकर राष्ट्रपति से मिलने से बवाल, नीदरलैंड के डच इमाम को मस्जिद से किया सस्पेंड, और इसी के साथ आपको बताएंगे ब्रिटेन की संसद में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन का जोरदार भाषण, गाजा में बिना शर्त तुरंत होना चाहिए जंग बंद, यूरोप को दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए, और सबसे आखिर में आपको ये भी दिखाएंगे इजराइल से जुड़े जिस जहाज को हौथियों ने समुद्र में डुबोया था उनका वीडियो फुटेज जारी किया है। दोस्तों, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच बीते महीने भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। ईरान ने 12 दिन के युद्ध में इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागते हुए ताकत दिखाई थी, लेकिन इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों को रोकने में ईरानी फौज कमजोर दिखी। हालांकि अब ईरान को चीन से एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है, जिससे इजराइल को तेहरान के खिलाफ आक्रामक होने से पहले सोचना पड़ सकता है। ईरान को अपने खास दोस्त चीन से सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरियां मिली है। ये मिसाइलें जमीन या समुद्र से दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाई जाती है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हाल ही में चीन से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरी यानी सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज हासिल की है। इजराइल अमेरिका के साथ हुए संघर्ष के बाद अपनी रक्षा क्षमताओं को बेहतर करने पर काम कर रही ईरानी सरकार और सेना ने यह सौदा तेल के बदले किया है। चीन ने इससे पहले पाकिस्तान को अपने HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। मिस्र के पास चीन की HQ-9 प्रणाली है। ईरान को भी चीन की ओर से यही सिस्टम दिए जाने की बात सामने आ रही। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से ईरान को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की डिलीवरी 24 जून को हुई। यह सिस्टम ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम के ठीक बाद तेहरान पहुंचा। एक अरब अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका को तेहरान की इस डील की जानकारी थी। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि ईरान को चीन से सतह से हवा में मार करने वाली कितनी मिसाइलें मिली है। अरब अधिकारी ने यह दावा भी किया है कि ईरान चीन से जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है उसके बदले में वो तेल की सप्लाई कर रहा है, यानी पैसे की जगह तेल दे रहा है। बता दें कि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ईरान जितना कच्चा तेल और कंडेंसेट यानी एक तरह का हल्का तेल एक्सपोर्ट करता है, उसका करीब 90% चीन को ही भेजा जाता है। अभी तक ईरान के पास रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा किया जाता है। हालांकि इजराइल के हमलों को यह सिस्टम नहीं रोक सका था। दोस्तों, आपको बता दें कि HQ-9B चीन का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे CPMIEC कंपनी ने रूस के S-300 सिस्टम की तकनीक पर तैयार किया है। इसकी रडार रेंज 125 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान और मिस्र पहले ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, नीदरलैंड के एक मुस्लिम इमाम को इजराइल दौरे पर जाने और वहां इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करने के बाद उनकी मस्जिद से सस्पेंड कर दिया गया। ये इमाम यूसुफ मसीह थे, जो अल कमार शहर की बिलाल मस्जिद में सेवाएं दे रहे थे। मसीह यूरोप के 15 मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, जो हाल ही में यरूशलेम में राष्ट्रपति हर्जोग से मिले। इस मीटिंग के दौरान मसीह ने इजरायली राष्ट्रगान को अरबी में गाकर सुनाया, जिससे विवाद और भी गहरा गया। इसके बाद बिलाल मस्जिद ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी कर साफ किया कि इमाम को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और अब मस्जिद का उनसे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इन तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इजराइल का दौरा ऐसे समय में किया है जब दूसरी तरफ गाजा पट्टी में इजराइल हमास को खत्म करने के बहाने आम लोगों, छोटे छोटे मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर बमबारी कर रहे हैं। दरअसल इस दौरे का आयोजन इलनेट नाम के एक NGO ने किया, जो इजराइल और यूरोप के रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है। दौरे में शामिल लोगों ने इजरायली संसद, यरूशलेम के मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धार्मिक स्थलों का दौरा किया। ये प्रतिनिधि मंडल आने वाले दिनों में इजराइल का समर्थन करने वाला और भी कुछ करने वाले हैं। राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा, हम सभी अब्राहम की संतानें हैं। क्षेत्र में जो ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं वो यहूदियों और मुसलमानों के बीच
संवाद की वजह से हो रही है। लेकिन दोस्तों यही हर्जोग अक्टूबर 2023 में विवादों में आए थे, जब उन्होंने कहा था कि गाजा के सभी नागरिक जिम्मेदार हैं, जिसे सामूहिक सजा मानते हुए साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इजराइल के खिलाफ केस फाइल किया। वैसे दोस्तों इस प्रतिनिधि मंडल में जितने भी लोग शामिल हैं वो सब विवादित है और अक्सर ये इजराइल के गुणगान गाते रहा है। मतलब देखने में तो मुसलमान है लेकिन अंदर से पूरा इजराइल से मिला हुआ है और उनके इस दौरे की पूरी मुस्लिम दुनिया में आलोचना हो रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनियल मैक्रोन ने ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा कि गाजा में बिना शर्त युद्ध विराम जरूरी है और यूरोप का यही रुख दिखाता है कि हम दोहरे मापदंड नहीं अपनाते। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता देना ही मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता का एकमात्र रास्ता है। ये बयान उन्होंने लंदन में ब्रिटेन की संसद में मंगलवार को अंग्रेजी में दिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें अब बिना किसी बहस के गाजा में तुरंत फायरिंग रोकने की ज़रूरत है। ये संदेश पूरी दुनिया को ये दिखाता है कि यूरोप इंसाफ के साथ खड़ा है और किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मैक्रोन ने ये बातें ऐसे वक्त में कही जब गाजा पर 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल की तरफ से भीषण हमला चल रहा है, जिसे मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने नरसंहार यानी जेनोसाइड कहा है। इस हमले में गाजा के लाखों लोगों को मारा गया, भूखा रखा गया, जबरन बेघर किया गया और उनके घरों और अस्पतालों को तबाह किया गया। इस बीच इजराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ की चेतावनियों और आदेशों की भी अनदेखी करता रहा है। अब तक इस नरसंहार में 1,94,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी या तो मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की है। वहीं 10,000 से ज़्यादा लोग लापता है और हज़ारों लोगों को भूख और बीमारी से मौत का सामना करना पड़ा है। मैक्रोन के इस बयान को फिलिस्तीनियों के पक्ष में एक बड़ा और साहसी कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिका जैसे देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यमन के हौथी के मिलिट्री मीडिया चैनल ने उस वक्त का वीडियो जारी किया है जिसमें वो मैजिक सीज नाम के जहाज पर हमला करके उसे डुबोते हुए दिख रहे हैं। यह हमला पिछले रविवार को हुआ था। हौथी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी खुद ली है। उन्होंने बताया कि मैजिक सीज नाम का यह टैंकर लाइबेरिया के झंडे के नीचे रजिस्टर्ड है और इसे एक ग्रीक कंपनी चलाती है। वीडियो में दिखाया गया है कि यमन की नौसेना ने जहाज के क्रू से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें चेतावनी दी, लेकिन क्रू ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद बिना चालक वाली नाव से जहाज पर हमला किया गया और फिर यमन की स्पेशल फोर्सेज ने उस पर चढ़कर कब्जा कर लिया। अंत में जहाज को डुबो दिया गया और यह सब कुछ वीडियो में साफ साफ कैद किया गया है। दोस्तों काफ़ी समय बाद यह पहला हमला है। इससे पहले कुछ महीनों से उन्होंने कोई हमला नहीं किया था। उनका कहना है कि वो सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को निशाना बनाते हैं जिनका किसी न किसी रूप से इजराइल से संबंध होता है। ये हमला जून 2025 के बाद ऐसा पहला हमला था जिसमें किसी जहाज पर सवार लोगों की जान गई है। इस हमले के बाद रेड सी में अब तक कुल 6 लोग इन हमलों में मारे जा चुके हैं। इसी बीच एक और जहाज इटरनिटी सी पर सोमवार की शाम हमला हुआ जिसमें 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। ये जहाज भी लाइबेरिया के झंडे के नीचे था और उस पर 22 लोगों का दल सवार था। यह हमला यमन के अल हुदैदा बंदरगाह से लगभग 50 नॉटिकल मील दक्षिण पश्चिम में हुआ। ये जानकारी यूरोपीय संघ के एक अधिकारी ने दी। हौथी ने इस जहाज पर ड्रोन बोट्स और रॉकेट लॉन्चर वाली छोटी नाव से हमला किया। ये पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में हुआ दूसरा बड़ा हमला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।